हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी इक्वेशन को मींस अगर कोई इक्वेशन ऑफलाइन वेक्टर फॉर्मेट में दी है तो कैसे हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन है तो उसको हम कैसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला टाइप हम देखते हैं कन्वर्ट कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म। किसी कार्टेशियन इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्मेट पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन दी है x माइनस 2/6 इज इक्वल टू y प्लस 3/5 इज इक्वल टू z माइनस 2/4। अब इस इक्वेशन को हमें, अभी ये जो इक्वेशन गिवन है ये कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन होती है। दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म, और इस कार्टेशियन फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्मेट में। तो वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सीधा सा सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पर जो कुछ वैल्यू गिवन होती है x माइनस 2, हम इसके साइन को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास, और इसे हम वेक्टर a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आएगी, -2 का +2 हो जाएगा, +3 का -3 हो जाएगा, और -2 का +3 हो जाएगा। और इनके साथ सिंपल वे में हम i -3j प्लस 3k कुछ इस तरीके से बिल्कुल एकदम इजी वे में कर लेते हैं। तो ये जो निकल कर आता है इसको हम वेक्टर a से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स 2i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप। ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके आ गई। सबसे पहला काम, जो वैल्यू थी उसके साइन को चेंज किया, -2 का +2, 2i प्लस 3 का -3 हो गया, -3j, z का -2 था तो -2 का प्लस कर दिया। यहां पर वैल्यू चूंकि 2 है और ये गलती से 3 लिख गई थी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 का +2 हो गया और k आ गया। दूसरे वे में ये जो नीचे के रेशियो गिवन होते हैं इनको हम लोग वेक्टर b से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस वेक्टर b इज इक्वल टू 6i। यहाँ पर साइन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, जो जैसा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। 6i प्लस 5j प्लस 4k। ऐसा कर लेने के बाद अब वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। मीन्स अब हमें क्या करना, वेक्टर r इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेक्टर a हमारे पास आ गई है 2i माइनस 3j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स, now putting the value of vector b is 6i plus 5j plus 4k, which is the required equation of vector form। means कार्टेशियन फॉर्म की इस इक्वेशन का कन्वर्जन हो गया, वेक्टर r is equals to वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। इस रिप्रेजेंटेशन को ही वेक्टर फॉर्मेट में बोला जाता है। तो बहुत सिंपल था। आइए सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास कन्वर्ट वेक्टर फ्रॉम कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं देखेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास कोई वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर r इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब इस इक्वेशन को, अभी ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट की है, हमें इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना तो बहुत सिंपल है। ये जो वैल्यू होती है ये वेक्टर a होता है और ये वैल्यूज जो होती हैं ये वेक्टर b होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, x जो वेक्टर a की वैल्यूज होती हैं इनके साइन को चेंज कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर प्लस है तो यहाँ कर देंगे x माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा y, प्लस में 1 है इसलिए माइनस में 1 हो गया, अपॉन
ठीक इसी तरीके से इस वैल्यू पर आते हैं तो जो होता है z, और यहाँ पर भी 1 है तो z माइनस 1 अपॉन, अब हम वेक्टर b की जो वैल्यूज हैं 2 + 1 - 1 मीन जो जैसा है वैसे ही रख देंगे 2 + 1 - 1। अब इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को ही अब बोलते हैं दिस इज कार्टेशियन फॉर्मेट, दिस इज अ कार्टेशियन इक्वेशन। मीन्स बहुत सीधा सा सिंपल सा मेथड था वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए की वैल्यूज के साइन को चेंज किया, x -1, y -1, z -1, और ये जो वैल्यूज थी बिना साइन चेंज किए हुए नीचे की तरफ हम लोगों ने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। तो इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्मेट। चलिए, दो चीजें हम लोग यहां पर सीख गए, वेक्टर का कन्वर्जन कार्टेशियन में, कार्टेशियन का कन्वर्ट वेक्टर में। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास, अच्छा ये वेक्टर की इक्वेशन आती कहां से है, वैसे तो मैंने प्रूविंग में प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी आपको दिया है, लेकिन फिर से देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर था और इस वेक्टर में मान लिया ये यहां से शुरू था ए से, इस पॉइंट तक बात कर लिया कि कोई इक्वेशन ऑफ लाइन थी जो कि वेक्टर फॉर्मेट पे थी, और अगर हम आपसे कहें कि इस टोटल लाइन को हम लोगों ने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया, और इसमें अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एक अनदर पॉइंट ले लिया, सपोज कीजिए पी पॉइंट ले लिया, और इसके लिए ये जो है मतलब पी को अगर हम डिनोट करें कि पी हमारा वेक्टर आर है, जो पी की वैल्यू है वो वेक्टर आर है, तो हम कह सकते हैं कि ए से पी तक की जो वैल्यू होगी, ए से पी तक की जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगर हम यहां से ऐसे समझ लीजिए एपी निकालें तो एपी हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी में से हम सब्ट्रैक्ट कर दें रिमेनिंग पार्ट्स, तो हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए बी माइनस पी बी, ऐसा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। तो हमको जो पार्ट फाइंड आउट करना है, तो चूंकि हम वेक्टर आर को निकालना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखिए यहां पर अगर हम वेक्टर ए में से माइनस आर कर दे तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको देखने के बाद मीन्स हमारे पास रिजल्ट जो निकलेगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती है। अब हम यहां पर देखेंगे एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस गिवन है तो हम एंगल कैसे निकालते हैं इस चीज को यहां पर सीखेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के, एक इक्वेशन दे रखी थी। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन दे रखी है वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i 2j प्लस के प्लस, यहां पर हमने अनदर कांस्टेंट म्यू ले लिया, वहां पर लैम्डा था यहां पर म्यू ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां पर हमने ले लिया i माइनस जे प्लस 2k, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर दो इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट की गिवन है, क्वेश्चन हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो कैसे एंगल निकालते हैं, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। ये इस फार्मूले का यूज करेंगे और हमारे पास एंगल आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसमें ये जो वेक्टर ए होता है, ये जो वेक्टर ए होता है, तो इसका कोई यूज नहीं होता है, मीन्स हमको ध्यान देना होता है इस पे और इस पे। और ये क्या होता था, ये इक्वेशन 1 से है इसलिए हम इसको वेक्टर b1 बोलेंगे, और ये इक्वेशन 2 से है इसलिए हम इसको वेक्टर b2 बोलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, cos थीटा निकालने के लिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1, तो वेक्टर b1 की वैल्यू है हमारे पास i माइनस जे प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर b2 की वैल्यू है i
माइनस जे प्लस 2k अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 करेंगे तो किसी भी वेक्टर का जब मॉडुलस निकालते हैं तो मैं यहां से निकाल के दिखा देता हूं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा √3 मीन्स वेक्टर b1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √3 इंटू, इसी तरीके से जब हम इसकी निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 अगर फाइंड किया जाए तो हमारे पास निकल आएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 4 मीन्स √6। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई √6। मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 की वैल्यू आ गई √3, मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2 की वैल्यू आ गई 6। सॉल्व करने का तरीका क्या था कि इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम रूट में चले जाते हैं। अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू आई डॉट आई 1 होता है इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 1 माइनस जे माइनस माइनस प्लस हो गया और जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 हो गई। के प्लस 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 हो गया के और के डॉट के 1 हो गया। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं आई डॉट आई की वैल्यू 1 हो जाती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई डॉट जे करते हैं जब तो 0 हो जाता है, आई डॉट के करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए हमारे पास सॉल्व करके आ गया √3 इंटू √6 मीन्स हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 112 to 4 by root of 18। It implies that theta is equals to cos inverse 4 by root of 18 मीन्स इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल फाइंड कर चुके हैं। अब हमारे पास एंगल फाइंड करने का बहुत ही सीधा सा सिंपल सा मेथड है कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। अब यहाँ डॉट लगाएं क्रॉस लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर जो मॉडुलस होता है वो उसका तो केवल मल्टीपल होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, इस फॉर्मेट को हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 पे कि एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म। अब हम एंगल्स बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे लेकिन अब की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की होगी। देखते हैं अगर हमारे पास इक्वेशन हो x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इफ x प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 2। इस तरीके की इक्वेशन गिवन है। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमें एंगल निकालना है दोनों का, तो एंगल निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास सेम चलेगा। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर से ध्यान से देखेंगे, ऊपर की वैल्यूज से हमको वेक्टर a मिलता था तो वेक्टर a की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें केवल वेक्टर b चाहिए। तो ये जो वेक्टर बनेगा यहां पर देखेंगे हम लोग तो वेक्टर b1 की वैल्यू हो जाएगी 2i प्लस 3j प्लस 4k। दिस इज अ वेक्टर b1। नाउ वेक्टर b2 इज इक्वल टू, यहां पर जो रेशियो है 1:4 तो हो जाएगा i कैप प्लस 4j प्लस 2k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे, नाउ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 i 1 हो जाएगा प्लस 3 4 जा 12 j डॉट j की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 2 जा 8 k डॉट k की वैल्यू 1 हो गई। फिर से वही बात बोल रहा हूं, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k की वैल्यू 1 होती है। तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास हैं। दैट्स व्हाई
वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 की वैल्यू हमारे पास आ गई सॉल्व करके 22 मीन्स वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इज इक्वल टू 22। अब हमारे पास मॉडुलस निकालना है। चलिए हम सेकंड पार्ट में मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 9 16। आगे सॉल्व करते हैं 16 9 25 4 29 मीन्स रूट ऑफ 29। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ वेक्टर v2 अगर हम लोग निकालें तो आ जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं तो 1 हो गया प्लस 16 हो गया प्लस 4 हो गया मीन्स हमारे पास वैल्यू आ गई रूट ऑफ 21। 16 4 20 और 1 21। अब इस वैल्यू को ला करके हमें पुट कर देना है, तो हम यहीं पर इस वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ implies that cos theta is equals to वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 22 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1। मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1 हो गया रूट ऑफ 29 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर v2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 21। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स और हमारे पास वैल्यू हो गई 22 अपॉन रूट ऑफ 29 इंटू रूट ऑफ 21 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स बहुत सीधा सा सिंपल सा मेथड था। एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन लाइंस गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्मेट की इक्वेशन में नीचे के जो रेशियो थे यहाँ से 2 3 4 की हेल्प से हम लोगों ने वेक्टर v1 बनाया और 1 4 2 की हेल्प से हम लोगों ने वेक्टर v2 निकाला और फॉर्मूले का यूज किया cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1 इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर v2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इस तरीके से हमें मिल गया एंगल्स बिटवीन टू लाइंस व्हेन लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्मेट। थैंक यू क्लास।